और दोस्तों मैं नीचे उतर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल से उतर रहा हूँ। भाई क्या है अंदर में, दिखाओ तो क्या चीज़ निकाल रहे हो? हाँ तो निकाल के दिखाओ ना, छन छना के। इसी में अरे भैया। तो दोस्तों देखिए ये है करियक्का। बाप रे बाप, बड़ा कांटा खतरनाक है, कांटा खतरनाक है। तभी तो आप लोग पैसा कितना मिलता है इसका? ये देखिए ये जो है ये इस तरह का होता है और फिर इससे निकाला जाता है। सरकार तो ऐसे बोलता है कि ये देगा वो देगा गरीब सबको। सरकार को तो नहीं है दिक्कत, हम लोग को दिक्कत है। सरकार तो अपना अथी करता है, हम लोग को दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द राजनीति। द राजनीति राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद के साथ उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां एक बहुत ही खास चीज़ बन रहा है। वो खास चीज़ दिल्ली में सबके लिए फेवरेट है। वो खास चीज़ का गुणगान करके मोदी जी लोगों के से सीमांचल और मिथिलांचल के लोगों से वोट मांगते हैं और उसको दिल्ली से लेकर पूरे देश में उसकी बात करते हैं। वो खास चीज़ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्या है। अभी इसको आप जिस रूप में देख रहे हैं और जब असल रूप आपको जिसके बारे में बताऊंगा मैं, तो आप हैरान हो जाएंगे वो क्या है। आप सोचिए तत्कालिक, हम तब तक यहाँ के लोगों से आपको बात करके बताते। सोचिए ये क्या चीज़ हो सकता है। और दोस्तों मैं नीचे उतर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल से उतर रहा हूँ। भाई क्या है अंदर में, दिखाओ तो क्या चीज़ निकाल रहे हो? हाँ तो निकाल के दिखाओ ना, छन छना के। ये काला वाला जो है, हाँ काला वाला मखाना है, ये मखाना। तो दोस्तों मैंने बताया था जो चीज़ें निकल रहा है, जो खास चीज़ है वो मखाना है। अभी ये रॉ मटेरियल के रूप में आपको दिखेगा। दिखाइए जरा सा क्या है। और वो फूल टाइप का होता है, ये क्या है? ये पत्ता क्या है? ये इसी में फलता है। इसी में थोड़ा उसका दिखाइए, किससे निकालते हैं उस वाला से? वो नहीं है, इसका फल होता है। फल दिखाइएगा ना जरा सा। हाँ देखिए फल। और दिखावा ना, हाथ में उठ नहीं जाते मैंने, जो चलियो जाती है हम एना नहीं रहे। यही फल है, यही दिखावा ना हाथ पे थोड़ा तोड़ा ना थोड़ा सा, तोड़ा बस, शाबाश शाबाश। इसी में अरे भैया कोई बात नहीं। तो इसी में से निकलता है, उधर लेते रहे इस। तो दोस्तों देखिए ये है, और इस वो काला वाला दिखाइएगा तो वो मखाना दीजिएगा तो करियक्का वाला। करियक्का एक मुट्ठी दे। बाप रे बाप, बड़ा कांटा खतरनाक है। इधर दिखाओ दोनों चीज, कांटा खतरनाक है। तभी तो आप लोग पैसा कितना मिलता है इसका? इसका जितना उठाइएगा उतना पैसा बनेगा। अच्छा तो ये है, इसके अंदर जो है मखाना कैद है। मतलब क्या, जन्म लेने समय जो बच्चा कैद होता है ना, वैसे ही मखाना जो है उसी समय कैद है। चारों तरफ से सुरक्षा कवच है। और जब इससे निकलता है, ये लोग निकालते हैं, बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत ही मेहनत का काम है। और ये चारों जो सुरक्षा कवच कह सकते हैं होता है। ये निकल कर ऐसा होता है और फिर इसके बाद कैसा रूप बनता है वो मैं आपको वहाँ पर जाकर जाऊँगा जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ इसका पूरा प्रोसीजर है। पहला इसका थोड़ा सा दिखा, हाँ पूरा। ये देखिए ये जो है ये इस तरह का होता है और फिर इससे निकाला जाता है। थोड़ा सा पूछ लेते हैं कितना मिलता है पेमेंट भाई? कितना निकालने पर मिल जाता है? कितना मिलता है एक दिन में? दिहाड़ी कमा लेते हैं एक दिन में? हाँ ज़्यादा नहीं, 600-700। कोई तो बोल रहा था 800-900 मिल जाता है। जितना मारते हैं उतना हो जाता है। अच्छा कांटा तो आप लोगों का बहुत चुभने वाला है। कत्ते मिले छे? ए कत्ते मिले छे? जितना उतना हो तो 200 घटा छ। 200? अरे रोड के किनारे तोरे सब टाइम तुम तोरा सब दिहाड़ी पर आवे छे कि परमानेंट छे? अथी नहीं, किलो हिसाब मतलब कुना आवे छे? मतलब एठमा से काम करे ला आवे छे, बजबै छन कि तू सब अपने मन से आवे छे? आवे से किराया लगाई, किराया पर डे के अनुसार से मिले छन। ये नहीं है कि प्रत्येक दिन आबा अपने एक जगह पर आपका काम। तो देखो ये स्थिति हम लोग
हम लोग जब पर डे के अनुसार से हम लोग जब मंथली के अनुसार से पेमेंट लेते हैं, लेकिन ये लोग का दिहाड़ी पर है, कभी मिलता है काम, कभी नहीं मिलता है, लेकिन मिल ही जाता है अप्रॉक्सीमेटली। कभी 200 रुपया कमाते हैं, कभी 900 रुपया के आसपास 800 रुपया की भी कमाई हो जाती है एक दिन में। तो ये है। चलिए आपको जो है उस जगह हाँ फैक्ट्री चलते हैं सीधे। दोस्तों खेत से अब जो है मैं वहाँ पर आपके बीच आया हूँ, जहाँ पर उस रॉ मटेरियल का प्रॉपर प्रोसेसिंग किया जाता है। मखाना फैक्ट्री आया हूँ जहाँ पर उसको जो है आप लोगों के लेवल का, आप लोगों के जायके के लेवल का बनाने के लिए बहुत प्रयास किया जाता है। आपको वो उस फैक्ट्री में लेकर आया हूँ। और चलिए, जो कंपनी है, ये गांव है, गेराबारी गांव है, फुलबरिया में है ये गांव। और यहाँ पर जो जिनकी फैक्ट्री है, जहाँ प्रॉपर प्रोसेसिंग होता है, उनसे मुलाकात करवाता हूँ और फिर जानते हैं कैसे क्या होता है। तो इन्हीं की ये फैक्ट्री है। अपनी मेहनत से जो है इन्होंने एक गांव में फैक्ट्री स्थापित की है। ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से कोई मदद मिली हुई है, अपनी मेहनत से प्रॉपर बाहर में पढ़ाई करके, फिर जो होता है ना, आप फिल्मों में देखा होगा कि एक आदमी शहर में जाते हैं, शहर में पढ़ाई करते हैं, तो उन्होंने शहर में वो छोड़ के अपने गांव में आए और गांव में आकर इन्होंने इनको मालूम था कि इस चीज़ से हम कमा सकते हैं एक, और अपने साथ कईयों को रोज़गार दे सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुमित मेहता हुआ। तो सुमित जी थोड़ा बताइए। एक्चुअली में हम लोग तो आए हैं शहर से और मखाना के बारे में उतना कुछ जानते नहीं है। क्या है मखाना? हम तो खेत गए थे, अभी खेत से पूरा देख कर आए कैसे उसको निकाला जाता है ओवरऑल। अब इसके आगे की कहानी जो है हमें अपने शब्दों के जरिए बताइए, क्या है नहीं है। सबसे पहले मखाना जो है क्या होता है, और मखाना से जो है आप लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है, या फिर दिक्कतें क्या क्या आ रही है? देखिए, ये SM इंटरप्राइजेज हमारा फॉर्म है जी। यहाँ पर हम लोग मखाना फोड़ी से परचेज करते हैं और खुद फोड़ी भी रखे हुए हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइज बाय साइज ग्राइंडिंग करवाते हैं मखाने को। उसके बाद पैकेजिंग वगैरह होता है हमारे पास, है ना। ऐसे बाय प्रोफेशन हम थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन हम चेन्नई में जॉब कर रहे थे। उसको छोड़ करके आज ये मखाने का काम कर रहे हैं और यहाँ लमसम 70-80 युवा और महिलाओं सबों को रोज़गार दे रहे हैं। और हमारा जो जिस तरह ग्राइंडिंग वगैरह होता है उसका प्लांट का चाहे तो आप विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो फिर वो शुरुआत से यहाँ पर जो हो रहा है वो थोड़ा सा बताते जाइएगा, क्या है नहीं है। क्वालिटी इसमें देखिए, हम लोग पर सबसे पहला होता क्या है, ये हमारा हॉलरिंग करते हैं हम लोग मखाने को। हॉलरिंग करने के बाद उसको चाला किया जाता है। हॉलरिंग का ये रहा मशीन हमारा, ये हाँ, ये चाला होता है इससे। हाँ, इससे चाला जाता है इससे। हाँ, और हमारा ये हॉलरिंग मशीन रहा, ये मशीन है, इसमें प्रोसेसिंग किया जाता है। इस वाली चीज़ यहाँ सामने से लीजिए, सामने आप बोलते रहिए ना। तो ये मशीन में रॉ मखाना डाले, जिसको प्रेस करके बाहर निकाला जाता है। जो बाहर निकलने के बाद इसको अब हम लोग चाला करेंगे। चाला करके साइज बाय साइज इसको छाटेंगे। उसके बाद ये पैकेजिंग होगा और मार्केट में रेडी होगा सेल होने के लिए। तो साइज मतलब इसमें कितने तरह की साइज होते हैं? साइज इसमें 6 क्वालिटी का होता है। अच्छा। हाँ, 6 सूता हो गया, 5 सूता हो गया, 4 सूता हो गया, 3 सूता हो गया, खुर्री मुर्रा हो गया। 6 क्वालिटी में साइज इसका। ये हो गया हॉलरिंग का प्रोसेस जो आप देख रहे हैं अभी सामने में। इसके बाद हम आपको दिखवाते हैं। ये मशीन जो आप लोग लाए हैं तो कितना लगा होगा? ये मशीन में लागत वही 1 लाख के अप्रॉक्स पड़ जाता है टोटल। अच्छा। काट लेते हैं। अब आगे फिर आगे हम दिखलाते हैं हमारा जो ये हॉलरिंग होने के बाद जो पैकेजिंग यूनिट है, जो इसके बाद जो हम लोग पैकिंग करते हैं उसको हम दिखा रहे हैं आपको। ये छोटा है, ये 4 सूता का माल हुआ। 4 सूत क्या होता है? 4 सूत इसमें साइज होता है। हाँ, 4 सूत अलग अलग होता है। तो ये कौन सा वाला है? मतलब ये 4 सूते का ये पैकेजिंग है, इसका नाम है प्रेम भोग। अच्छा। हाँ, हर साइज बाय क्वालिटी के अनुसार से हम लोग तो पैकेजिंग करते हैं। तो क्वालिटी वाला दिखाइए। वो इससे सस्ता रहा वो गगन भोग, उसका पैकेट है, देखिए गगन भोग का। हमारे पास ज़्यादा रेट वाला कौन सा है ये तो बताइए। सबसे ज़्यादा रेट का हमारे पास है नंबर 1। उसका नाम भी है नंबर 1 और काम भी है नंबर 1 का।
हाँ, ये देखिए सबसे जो कॉस्टली क्वालिटी है। हाँ, इसका दिखाइए ऊपर से, ये पैक वाला लीजिए। तो एक सेकंड दिखेगा, बताते हैं थोड़ा। तो ये देखिए, ये जो है इनका जो है हाई क्वालिटी का जो है मखाना है। तो इसकी जो है क्या कीमत होगी अगर आप मार्केट ये हम लोग 1100 रुपए किलो सेल करते हैं। 1100 रुपया, ये सबसे अच्छा क्वालिटी का माल है। बाजार में गया तो उसकी क्या कीमत हो? बाजार में जाने के बाद 1200 रुपए। एक सामान जो है हाँ, बाजार में इसमें देखिए क्वालिटी के हिसाब से होता है ना, क्वालिटी के अनुसार। जैसे ये सबसे अच्छा क्वालिटी हुआ तो ये 1200 का। हमारे पास 400 रुपए वाला क्वालिटी भी है, जो ये है। ये 400 रुपए पर केजी सेल होता है। अच्छा, 400 क्वालिटी है, इसको 400 रुपया है ना? 400 रुपया। हाँ, वो वाला कितना बचा है? वो 1100 रुपया। ये 1100 हो गया, ये 400 रुपया हो गया। और तो जो है और दो क्वालिटी है ना? और भी क्वालिटी है। उधर देखिए प्रेम भोग है, वो दूसरा देखिए गगन भोग, तिलक गगन भोग पैकेट है। और भी बहुत सारा क्वालिटी है हमारे पास। ये तो लग रहा है। अच्छा, ये वो क्या सब छोट है ना? वो ग्राम से छोट है 100 ग्राम। ना 250 ग्राम 250 ग्राम। साहब ध्यान दो, साहब चिपटा। ये भी दिखा दिए 100 ग्राम बनता है। ऐसे आवाज आएगी। तो ये 100 ग्राम पड़ता है। इसकी कितना क्या कीमत होगी? इधर दिखाना जी। इसका वही पड़ गया 150 रुपये पर पैकेट देते हैं। 150 रुपये, मतलब 100 ग्राम का है 150 रुपया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो है ओवरऑल मखाना का कैसे बनाया जाता है, ये आपको मैंने बताया। लेकिन इसको जो है यहाँ तक आपके बाज़ार तक पहुँचाने में इनको क्या क्या दिक्कतें सामने आ रही है और सरकार की ओर से क्या मदद मिल रही है, हम इन्हीं के जरिए जब समझने का प्रयास करेंगे। कितना जो है आपको इसमें जो है अभी सरकार से क्या मदद चाहिए और दूसरा क्या क्या दिक्कतें आ रही है? सरकार मोदी जी तो हालांकि दावा किया है कि जो है हम तो पूरा हब बना देंगे। तो हब बना रहेंगे तो क्या गेराबारी एरिया जो पूर्णिया क्षेत्र में है, क्या वैसा कुछ है व्यवस्था किया सरकार की ओर से किया गया है? व्यवस्था तो अभी नहीं कुछ किया गया है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ गवर्नमेंट के द्वारा आगे कुछ ऐसा प्रावधान आएगा जिसमें हम लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन अभी तक तो कुछ आगे से भी कोई जानकारी नहीं दिया गया है। अच्छा, अभी कुछ जानकारी मतलब उस तरह का अभी तक तो नहीं मिला है। 1 साल के आसपास हो गया और बनाने की बात कर दी गई है। बोला तो जा रहा है, लेकिन इसमें भी जो है जो उच्च स्तर के जो व्यापारी हैं और जिसका आगे अच्छा गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय वगैरह में लिंक अच्छा है, तो उनको ही ये योजना मिल पाता है। हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है। राहुल गांधी जी आए थे, मखाना के खेत में गए थे। हाँ, ठीक है। तो क्या लगता है कि आप सरकार को और ज्यादा फोकस होगी, कंसस होगी सरकार? कंसस तो होना ही चाहिए, क्योंकि मखाने में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं काफी टफ वर्क है। ये तो आप यूनिट पैकेजिंग यूनिट देखे हैं जब वहाँ पे। बताइए हाँ, कब इसकी बुआई होती है, कितना समय बुआई ये जनवरी या फरवरी में बुआई होता है और इसको 6 महीने का लगता है इसको पकने में, तो क्रॉप को और पूरा प्रिपेयर होने में। तो जुलाई में इसका क्रॉप निकलने लगता है। जुलाई से न्यू प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। जुलाई से ये नवंबर तक प्रोडक्शन होता है। और वो जैसे खेतों की हम लोग कटाई करते, चाहे गेहूं का खेत हो, धान का खेत हो, इसको कैसे जो है लिया जाता है, कैसे काटा जाता है? खेत तो देखिए, धान के खेत, गेहूं के खेत में भी मखाने का ये क्रॉप का होने लगा है, क्योंकि कम पानी में भी खेती होता है मखाने का। लेकिन उसका जो है कि यील्ड जो होता है वो थोड़ा कम रहता है नदी की अपेक्षा में। मार्केट ट्रांसपोर्ट के जरिए जाता है। ट्रांसपोर्ट के जरिए जाता है। डायरेक्ट भी ले सकता है या आप? डायरेक्ट भी ले सकता है, डायरेक्ट भी ले सकता है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग बल्क में देते हैं। हो व्यापारी है ना, कंपनी है तो उसी अनुसार से लेंगे ना। कब इसकी शुरुआत करी सर आपने? ये हमने 2015 में हम इंजीनियरिंग का जॉब कर रहे थे, उस समय छोड़ा।
16 में घर आ करके यहाँ पर जब देखे कि हमारे एरिया में इसका पूरा प्रचलन है तो हमने सोचा कि यही काम किया जाए। अब जो है दोस्तों, मैं इनकी कंपनी में जो मज़दूर हैं जो काम कर रहे हैं उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं, क्या क्या जो है कैसा क्या चाहते हैं, और जो है इनके जो है मालिक हैं, अगर सरकार इनको मदद करे तो जाहिर सी बात है उनको भी फ़ायदा होगा। तो उनकी ज़िंदगी में कितनी, अगर ये जिस तरह से इन्होंने रोज़गार दिया है, ज़िंदगी में कितनी तरह से जो है तरक्की आई है, वो भी जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। हाँ, तो राजकुमार कितने दिन से ये काम कर रहे हो? तो हम 3 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, 3 साल से काम कर रहे हो। तो क्या चाहते हो कि इस उद्योग में जिसमें तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा विकास कितना कमा लेते हो तुम जो है एक महीना में? पर डे के अनुसार से मिलता है कि महीना के अनुसार से मिलता है? हम तो महीना के अनुसार से। अच्छा, तो महीना के अनुसार से मिलता है। तो पैसा ठीक, गांव के हिसाब से पैसा ठीक मिलता है? हाँ, पैसा कंप्लीट मिलता है, महीने 15,000 रुपया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सकीना खातून। हाँ, तो सकीना जी कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग भी यहाँ पर 2-3 साल से काम कर रहे हैं। ये कौन सा मटेरियल है? 400 होता है, इसका कौन सा वाला नंबर है? 400 होता है। तो 400, अच्छा, सब इसमें मिक्स है? हाँ, नहीं, ये 400 होता है, इसमें मिक्स है। 400 सबसे अच्छा होता है? हाँ। अच्छा, तो कितने कमा लेते हैं दिन में, साल में कितने कमा लेते हैं? साल में वही, साल नहीं, महीना, सॉरी, महीना में 6,000 महीना हम लोग को मिलता है। 6,000 मिलता है। तो मोदी जी तो बोले हैं कि हब बना देंगे मखाना, आप लोगों का भी विकास होगा, क्या करना है आपका? बनाएगा तब ना सरकार तो ऐसे बोलता है कि ये देगा वो देगा गरीब सबको। राहुल गांधी आए थे मखाना वाले, क्या लगता है कि मैसेज आएगा सरकार के पास, या सरकार ही बदल जाएगी? अब सरकार बदलेगा कि क्या होगा तब। कुछ पता है कि वोट अधिकार यात्रा से? हम लोग को अभी नहीं पता है। तो बताइए, कुछ बताइए, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार गरीब को देगा, मालिक को देगा, कंपनी में देगा लाभ, तो गरीब सबका भी नहीं पेट भरेगा। 6,000 में सब चल जाता है काम पूरा? हर चीज महंगाई हो गया, अभी कोई चीज सस्ता नहीं है, हर चीज महंगाई हो गया। 6,000 में तो गाँव के साथ तो सही हुआ, नहीं सही हुआ? नहीं हुआ सही। मालिक को बढ़ाएगा तो हम लोग को भी बढ़ाएगा सरकार। अच्छा, तो अभी तो दिक्कत होता होगा सरकार से, जो है उस तरह का फैसिलिटी नहीं है सरकार की ओर। सरकार को तो नहीं है दिक्कत, हम लोग को दिक्कत है। सरकार तो अपना अथी करता है, हम लोग को दिक्कत है, यहाँ कमाते हैं खाते हैं। अच्छा, हाँ, कमाते हैं खाते हैं, मतलब जितना मेहनत है उसके अनुसार से अगर अच्छा से फैसिलिटी मिलेगा, अच्छा से अगर डेवलप सरकार की ओर से प्रमोट किया जाएगा तो आप लोगों का भी विकास होगा, है ना? तो ये है, आपको दिखा रहा हूँ इस फैक्ट्री के बारे का पूरा माहौल। तो हम लोग का घर डूब गया है, पानी है। कहाँ डूबा? यही बगल में घर है। पूरा गाँव डूबा हुआ है? नहीं, बारिश होता है, पानी लग जाता है। पानी का निकासी का नहीं है? निकासी नहीं है पानी का। तो कितने लोग रहते होंगे, मतलब वहाँ पर जिस गाँव की बात कर रहे हैं आप? हम लोग गाँव में 30 घर हैं, लेकिन वहाँ रोड भी नहीं है, सुविधा भी नहीं है हम लोग का रोड जाने आने का। अच्छा, हम लोग को कोई चीज का लाभ नहीं देता है, कोई चीज का लाभ नहीं देता है, कमाते हैं खाते हैं। ना राशन कार्ड है ना कुछ है। राशन कार्ड अभी जो वोटर लिस्ट वाला हो रहा था उसमें क्या चेक किया था, वो नाम आया कि नहीं आया? हम लोग कागज जमा किए। वोट तो चाहिए रहा, सरकार का घर में नाम गया, सरकार का नाम है नहीं। सरकार नहीं है? वीडियो सरकार ने तो हम लोग विकलांग आदमी खड़ता है, मत तनख्वाह नहीं देता, हम लोग का वृद्धा पेंशन मौसम कमर में देखिए बेल्ट लगा है, पर टूट गया है, खत को खाते हैं। नीतीश जी तो अभी इतना प्रचार कर रहे हैं तो कुछ नहीं करता हम लोग के लिए प्रचार। तो बोलिए हम माइक पे कौन चीज बोलबे हम वीडियो वहाँ पूर्णिमा सुमातना में भेजा 5,000 टका भेजो। सरकार उधर है, सरकार कोई बात नहीं, बोलने ठीक है। देखिए सर मेरे कमर में बेल्ट है ना लगा हुआ। कितने साल से? अच्छा, टूट गया ना? हाँ, पेंशन नहीं मिल रहा है? वृद्धा पे कितनी उम्र हो रही है? कितनी उम्र हो रही है? उम्र तो हमको 70-75 नहीं होगा। 75 तो पेंशन अभी तक नहीं मिल रहा? मिलता था, दुश्मन ने काट दिया, नाम काट दिया। परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे वृद्धा पेंशन वगैरह हो गए, इतने दावे किए गए,
इसके अलावा और भी वो तमाम सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, सब में लोग परेशान हैं। वृद्धा पेंशन में, तो आपको वृद्धा पेंशन कभी नहीं मिला जी? मिला था बेटा पहले। अच्छा। अब 5 साल से नहीं मिल रहा है। गोतिया लिया जात उसने नाम काट दिया। कौन नाम काटा है? कोई जात होगा दाद दुश्मन, सोचता कि कंपनी में खर्चा है, पैसा उसको मजदूरी होता है, क्यों मिलेगा वृद्धा? और पटीदार लोग को मिलता है आसपास? हाँ, हमारा परिवार नहीं है, बूढ़ा नहीं है, खत्म हो गया 16-17 साल। आसपास अड़ोस पड़ोस को मिलता है? हाँ बेटा मिलता था। आप ही का नाम कट गया है। हाँ बड़ा दिक्कत मेरा है, नाम सरकार कुछ नहीं करती है। कुछ नहीं करता बेटा, तो क्या कमर में है ना बोरा बना है। वोट गिराते नहीं वो सरकार में को जब पछता है ये के मरलो के जिंदा के मरला के जिंदा छे वही वोट गिरा दो उतना नहीं टेंशन मिलनो नहीं है कि तोहर के घर में कोई वोटर लिस्ट में क्यों जिंदा आदमी के मार तने दल को नहीं है की पता मार के की करते बहुत केस आ रहा है। वही खोजिर लो जे वही खोजिर लो जे कहां जे परीक्षा ले लो की हो गए ना हो हम तो यहां का बस्ती में रोड ना है, रोड बनवाइए। खाना खाते हैं कि नहीं? ना खाते हैं भैया, क्या खाएंगे? दिन भर काम करते हैं, चाल तो दोस्तों मैं आपको मखाना फैक्ट्री लाया। कंपनी के मालिक से लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार की ओर से उस अनुसार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिस तरह से ध्यान मिलना चाहिए। आपको एक वृद्ध महिला को मैंने दिखाया, उनकी स्थिति के बारे में बताया। आप देखिए कितनी शर्मनाक बात है, शर्मनाक बात है। मैं इसे इसलिए शर्मनाक कहूँगा कि नीतीश कुमार एक तरफ से जो है योजनाओं पर योजनाओं की बात कहते हैं, अलग अलग तरह की बातें रखते हैं, लेकिन एक 70-75 साल की महिला को पेंशन तक नहीं मिलता है। एक पेंशन, समझिए शर्मनाक बात है, 75 साल की महिला को पेंशन नहीं मिलता है।